शाम तक दौड़ लगा रहा है और इस दौड़ में ना जाने व्यक्ति अपने जीवन के साथ क्या क्या नहीं जोड़ता है। इतना सब कुछ जोड़ लेता है और जीवन के अंतिम क्षणों पर सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। ये हमारे जीवन की सच्चाई है। इस सच्चाई को हमें समझना है, समझाना नहीं। दुनिया में समझाने वाले लोग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, पर खुद के जीवन को समझने वाला व्यक्ति कुछ बिरला ही होता है। अभी पूज्य महाराज श्री से आप सब सुन रहे थे, शायद उनकी बात, उनके भावों को आपको चुभ रहे होंगे। जब व्यक्ति के जीवन की सच्चाई को यदि बताया जाए तो व्यक्ति जल्दी स्वीकार नहीं करता है, उसे बुरा लगता है, क्योंकि हमारी कमी हमें बतलाई जा रही है। और व्यक्ति की ऊपर से प्रशंसा करो तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। एक प्रशंसा तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन का पतन कराने वाली होती है। बहुत अच्छा किसी ने कहा है, व्यक्ति के मुख पर उसकी बुराई करो, व्यक्ति के सामने उसकी बुराई या उसकी कमजोरी को बताना चाहिए, और व्यक्ति को यदि ऊंचाइयों को प्रदान कराना है तो उसकी पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना चाहिए। पीठ पीछे प्रशंसा करोगे तो व्यक्ति को अहंकार नहीं आएगा, और उसके सामने बुराई को करोगे तो व्यक्ति हर पल अपने आप को संभालने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए कबीर दास जी ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बस इतनी ही लाइन पर्याप्त हमारे लिए। हम किसी की भी बुराई करें तो उसके सामने करो, पीठ पीछे मत करो। पीठ पीछे जो कोई बुराई करता है वो कायर माना जाता है, और जो सामने बुराई करता है वो लायक माना जाता है। मैं अपनी बात पर आऊं कि संसार में आपने जितना जोड़ा है जन्म से लेकर के आज तक, उसका लेखा जोखा तुम्हारे पास है क्या? मनुष्य जिससे जुड़ता है उसका पूरा हिसाब किताब उसके पास होता है। एक कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का व्यापार करता है, उसके पास सारा लिखा पढ़ा लेखा जोखा उसके पास अभी है। जब से उसने दुकान खोली तब से उसके पास पूरा व्यापारियों का लेना देना रखना बकाया सब उसके पास उसका लेखा जोखा होता है। जो जोड़ता है उसका लेखा जोखा उसके पास होता है। अगर तुम खुद से जुड़े हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का क्या कोई लेखा जोखा है? बोलो। उपस्थित होना चाहिए। जब से मैंने जन्म लिया है तो मैं किन किन चीजों से जुड़ा हूं या किन किन बातों को मैंने अपने दिमाग में घर कर ली है। संत कहते हैं व्यक्ति व्यापार करता है तो उसका हिसाब किताब उसके पास होता है। यदि तुमने मानव जीवन पाया है तो आज तक का हिसाब किताब तुम्हारे जीवन का तुम्हारे पास होना चाहिए। यही बात इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य खुद से नहीं दुनिया से जुड़ा है और दुनियादारी की चीजों को जोड़ने में लगा हुआ है। उसका हिसाब किताब उसके पास उसी चीज का होगा जो उसने अपने जीवन में जोड़ा। लेकिन तुम्हें इतना लंबा चौड़ा मानव जीवन मिला है, लेकिन इसका हिसाब किताब है क्या तुम्हारे पास? तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी जोड़ा है उसका तुम्हारे पास हिसाब किताब है। अपने आप से जुड़ने का कुछ हिसाब किताब है।
आपने कभी ये सोचा कि आज मैंने शांति धारा की तो इसका पुण्य क्या मिलेगा? आपने यदि कोई डोनेट किया है, कोई दान दिया है, तो आपको पता है इसका क्या हमारे लिए पुण्य मिलेगा। बंधुओं, जिस दिन तुम्हें एक ख्याल में आ जाएगा कि संसार की चीजें छूटने वाली है और धर्म की चीजें हमारी आत्मा के साथ छाया की तरह जाने वाली है, लेकिन हमारे जीवन के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति संसार का चक्र लगा रहा है, संसार के चक्र में उलझा हुआ है और सारी जिंदगी उस चक्र में मकड़ी के जाल में फंस करके अपने आप को गंवा देता है। किसी ने कहा है, चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। बनता है जो दास उसी का काया बहुत रुलाती है। जो उसका दास बनता है, काया उसको ही रुलाती है। चक्कर में मत पड़ो। चक्कर के चक्कर में आने वाला व्यक्ति अपने जीवन का ही पतन कर देता है। 4 शब्द आपके सामने रख रहा हूं। एक शब्द है संसार चक्र, जिसमें हम निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। दूसरा चक्र है कर्म चक्र। पहला संसार चक्र, दूसरा कर्म चक्र, तीसरा धर्म चक्र और चौथा सिद्ध चक्र। संसार चक्र से मुक्ति पाने के लिए कर्म चक्र का विच्छेद करना होगा, तो धर्म चक्र की शरण में जाना होगा, तभी तुम्हारा कर्म चक्र बदलेगा और संसार चक्र से मुक्त होने के लिए सिद्ध चक्र के चरणों में आराधना में आना होगा। सिद्ध चक्र की आराधना वही कर सकता है जो धर्म चक्र की शरण में जाता है, और जो धर्म चक्र की शरण में जाता है वही कर्मों को भेदने और छेदने में समर्थ हो पाता है, पर उसका संसार सब विलीन हो जाता है। ये 4 चक्र हमारे जीवन में से 2 चक्र का अभाव होगा तो 2 चक्र का सद्भाव होना चाहिए। जब 2 चक्र हमारे जीवन से जुड़ेंगे तो संसार चक्र और कर्म चक्र तो सब नष्ट हो ही जाएंगे। इस कर्म चक्र को नष्ट करने के लिए हमें धर्म चक्र की शरण में जाना होगा, और जो धर्म चक्र की शरण में जाएगा वही एक दिन सिद्धों की आराधना करता करता स्वयं सिद्ध बन जाएगा। सिद्ध बनते कौन है? जो अपने जीवन को शुद्ध बनाता है। जो अपने जीवन को शुद्ध बनाएगा वही सिद्ध बनेगा, और जो सिद्ध बनेगा वही हमारा आराध्य माना जाएगा। आराध्य अभी हमारे कौन है? देव शास्त्र गुरु एक हमारे आराध्य हैं। इनकी आराधना करने वाला व्यक्ति एक दिन आराधक बन जाता है, और आराधक बनते बनते आराधक भी कहलाने लगता है। तो तुम्हारे पास क्या क्या है? उस संपत्ति का ब्यौरा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास घर में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका तुम्हारे जीवन से कोई मतलब नहीं, ताल्लुक नहीं, तुम्हारे काम में भी आने वाला नहीं है, लेकिन उसकी भी वैल्यू तुमने बना करके रखी है कि अधिक कचड़े में जिसको बेचा जाएगा तो 10-20 रुपए किलो तो वो कचड़ा बिक ही जाएगा, लेकिन अपने आप का कोई हिसाब नहीं है कि मैंने क्या पाया क्या खोया। बोलो, एक आदमी घर बनाता है,
तो घर बनाते समय उसके पास सारा हिसाब किताब होता है कि कितना सीमेंट लगा, कितनी ईंटें लगी, कितनी सरिया लगी, कितनी मजदूरी दी और कितने का प्लाट खरीदा और अभी तक बनाने में इस भूखंड में कितने लाख रुपए हमारे लग गए। आप लोग हिसाब रखते हैं कि नहीं रखते? बोलो, रखते हैं। पाई पाई का हिसाब रखते हैं। मकान बनाते समय उसमें रखे जाने वाली एक एक ईंट का हिसाब किताब तुम्हारे पास होता है, लेकिन संत कहते हैं तुम्हारे जीवन की एक एक श्वासों का कोई हिसाब किताब है? जन्म से लेकर के अभी तक तुमने जितनी श्वासों को खोया है और जितनी श्वासों को तुमने पाया है, क्या उसका हिसाब किताब तुम्हारे पास है क्या? बोलो, कुछ भी नहीं है और रहेगा भी नहीं। एक एक ईंट रखी जाने वाली ईंट के साथ तुम्हारी एक एक श्वास बीत रही है, इसका हिसाब किताब है तुम्हारे पास? उसका कोई हिसाब नहीं है। संत कहते हैं यदि ईंट रखते समय और तुम्हारी अंतिम श्वास बन जाए तो तुम्हारे जीवन का क्या होगा? बोलो, है इसका एहसास? है इस पर विश्वास? मैं एक बार की बात है, महाराष्ट्र के अमरावती में मेरा वास चल रहा था। 2-3 महाराज जी हम लोग थे। एक कॉलोनी में हम लोगों का सुबह पहुंचना था एक दूसरी कॉलोनी से, तो वहां पर शहरों में कई बार स्थान नहीं रहता है तो किसी के मकान घर में रुकना होता है। तो एक व्यक्ति का नया मकान था और कुछ दिन बाद 8 दिन बाद उस मकान का ओपनिंग होना था, उद्घाटन होना था और उसी मकान में हम लोग को रोका गया। और मकान में जैसे हम लोग पहुंचे तो वहां के कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने कहा कि महाराज श्री, ये मकान में, जिस मकान में आप लोग ठहरे हुए हैं, इस मकान का मालिक 8 दिन पहले सामान रखने आया था और एक पैर देरी के अंदर और एक पैर देरी के बाहर बीच में ही अटैक आया, धराशाही हो गया। तो मैं वही बात आप सबसे कह रहा हूं, आप जो एक एक ईंट मकान पर लगवाते हैं और उस मकान की एक एक ईंट के साथ तुम्हारी एक एक श्वास बीत रही है, उसका कोई हिसाब नहीं है और श्वास चली जाए मान लीजिए तो तुम्हारे जीवन का क्या होगा? मकान यहीं पर है, दुकान यहीं पर है, सब कुछ यही है, पर हमारे जीवन की श्वासें हमारे पास नहीं है। जिस दिन तुम्हें एक विश्वास और एहसास होने लगेगा कि मेरी श्वास जाती है और आती है, यदि जीवन की अंतिम श्वास बन जाए तो जो कुछ तुमने जोड़ा है उसका पर तुम्हारा कोई राइट नहीं है, कोई भरोसा नहीं कि कब तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए। इसलिए जब जागो तभी सवेरा समझो और जब सोने के लिए देर रात तुम जाते हो बिस्तर पर तो प्रभु को धन्यवाद दो कि हे भगवान, आपकी परम कृपा से आज का मेरा जीवन बहुत अच्छे तरीके से गया और आपकी कृपा बनी रहे तो सुबह आपका पुनः मुझे दर्शन हो। कितने लोग हैं जो देर रात सोने के जाने के पहले प्रभु को धन्यवाद देकर के जाते हो, प्रभु को स्मरण करते हो, नमोकार मंत्र को जपते हो, एक जाप करते हो या 9 बार पढ़ते हो। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने जीवन जीने की शैली पता होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन की सही वास्तविकता की समझ रखते हैं, वरना विषयों में खो करके अपने जीवन को भी व्यतीत कर रहे हैं। कुछ पाकर खोना है
पाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, आना और जाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। आपने पिछली पर्याय को खोया, नवीन पर्याय को पाया। अब इस पर्याय को पाने के बाद इस पर्याय का जब डिसमेंटल होगा, खोएंगे, तो नई पर्याय तुम्हें मिलेगी। बस यही जिंदगी का मतलब है, आना और जाना, कोई दूसरा नहीं है। हम हर भाव में यही करते आए हैं। 4,84 लाख योनियों में इस मनुष्य जीवन ने बस यही किया है, खाया पिया और गमाया, खाया पिया और गमाया। किसी ने कहा है बीए किया, एमए किया, सुना हो ना बाबूजी, बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी और तुम्हारी है। बस गुरुदेव हम सबके लिए यही संदेश दे रहे हैं, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। तुमने जो जोड़ा है उसे पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ने का प्रयत्न करो, वरना तुम्हारे द्वारा छूट जाएगा। तुम नहीं छोड़ोगे तो छूट जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो या रंग हो, कोई भी हो, जो आया है सो जाएगा। एक छोर पर हमारा जन्म दिखाई देता है तो दूसरी छोर पर हमारी मृत्यु दिखाई देती है। पर मजे की बात तो ये है, जो बीच का पड़ाव है उस पड़ाव में बड़ा आनंद है। कहीं पर आनंद तो कहीं पर द्वंद्व, कहीं पर अनुकूलताएं तो कहीं पर प्रतिकूलताएं, कहीं पर संयोग तो कहीं पर वियोग, कहीं पर अच्छा तो कहीं पर बुरा, तो कहीं दुख तो कहीं सुख। ये सब प्रकृति का, सृष्टि का शाश्वत नियम है। इस व्यवस्थाओं को हम समझेंगे। एक एक पाई हम जोड़ते हैं तो संत कहते हैं उसे छोड़ना नहीं है, या तो किसी को दे के जाओ या किसी अच्छे कार्य में लगा करके जाओ। गुरुदेव हम सबको यही कहते हैं, जुड़ो ना जोड़ो, ना तुम किसी से जुड़ो ना किसी को जोड़ो। जोड़ने भी तकलीफ होती है और जब जोड़ने के बाद छोड़ते हैं तो उससे डबल तकलीफ होती है। इसलिए गुरुदेव का आशय यही रहा, जुड़ो ना जोड़ो। अब जोड़ो या जुड़ो तो अपने आप से जुड़ो, अपने हित के कल्याण से जुड़ो, अपनी आत्मा की भलाई से जुड़ो, जीवन के उत्थान के लिए जुड़ो और धर्म करने के लिए जोड़ो और आत्मा के उत्कर्ष के लिए जुड़ो, जिससे तुम्हारा उत्थान हो सके। मन से पूछो, मैं अपने जीवन में अब तक कितना जुड़ाव रखा है। किसी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली, जिसने खुद से अपनी मुलाकात कर ली। हम जमाने से जुड़ते हैं और जमाने को जोड़ते हैं, पर संत कहते हैं सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि वही माना जाता है जो सबके बीच में रहे लेकिन अपने में रहे, अपने में रहे, अपने आपे में रहे, अपने आप से जुड़े, अपनी आत्मा से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े, अपने गुरु से जुड़े, परमार्थ से जुड़े, मानवता के कल्याण से जुड़े।
तो सच्चा वही जैनी है और वही धर्मात्मा है। लेकिन तुम लोगों के साथ बड़ी विडंबना है। दुनियादारी को जानना और दुनियादारी की चीजों से जुड़ना बड़ा सरल है, लेकिन खुद से जुड़ना बहुत कठिन होता है। अभी महाराज श्री कह रहे थे साधु बनना बड़ा कठिन है। मैं कहता हूँ साधु बनना कठिन नहीं है, साधु जीवन को जीना कठिन है। जो व्यक्ति अपने में रम जाता है वो साधु ही सच्चा साधु माना जाता है। अभी हम अपने में नहीं रहे, अभी हम बाहर की चीजों को देख रहे हैं, बाहर की चीजों का अनुभव कर रहे हैं और बाहर की चीजों को अपने आप से जोड़ रहे हैं। इसलिए खुद से वही जुड़ पाता है जिससे अपने जीवन की सच्ची समझ हो जाती है। जिस दिन तुम्हें अपने जीवन की वास्तविकता का भान और ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें बाहर की चीजें निस्सार दिखेगी। एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें छोड़ने में। इसलिए आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्त्रोत में हमें संबोधित करते हुए कहा है कि संसार का प्राणी सब कुछ जोड़ता है, चक्रवर्ती क्यों भी ना हो, उसके पास जो संपदा है, जो विभूति है, उसके सामने हमारे पास तो एक धूल का कण भी नहीं। लेकिन जब चक्रवर्ती उस संपत्ति को छोड़ते हैं तो लात मार करके चले जाते हैं और उस संपत्ति को छोड़ करके अंदर के साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रहे हैं समंत्र भद्र महाराज, अरे नाथ भगवान की स्तुति करते हुए बड़ा अच्छा मार्मिक संबोधन उनने इन दो पंक्तियों के माध्यम से स्वयंभू स्त्रोत में कहा है कि बाहर का वैभव कैसे हमें छोड़ना चाहिए और उन्होंने कैसे छोड़ा। तो कहते हैं लक्ष्मी विभव सर्वस्व मोक्षो चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम से जड़त्र विवाह भवे। आचार्य समंत्र भट्ट महाराज ने इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहा है लक्ष्मी विभव सर्वस्व मोक्षो चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम से जड़त्र विवाह भवे। उन्होंने अपने वैभव को, जो साम्राज्य है, जो वैभव है, एक छत्र 6 खंडों के अधिपति होने के बाद भी उस सारे वैभव के लिए, संपत्ति के लिए कैसे छोड़ा? जड़ दृढ़ विवाह भवे, जीर्ण छीण तिनके की तरह उन्होंने सारे वैभव को छोड़ दिया। और जो उनके पास वैभव था वो उनके पुण्य से मिला था, कहीं पर आक्रमण करने से नहीं मिला था, किसी को लूटने से नहीं पाया था, किसी को जीतने से नहीं पाया था। अपितु उन्होंने जो चक्रवर्ती का पद पाया वो श्रेष्ठ पद मुनियों की सेवा करने से, व्रतों को धारण करने से, मुनि पद को पाने के बाद एक चक्रवर्ती का पद मिलता है। अब इसमें श्राप का 4 में पढ़ लो कि चक्रवर्ती कौन बनता है। चक्रवर्ती वही बनता है जो अपने जीवन काल में साधु बना हो, श्रेष्ठ दशा को प्राप्त किया हो और जन्म जन्मांतरों के पुण्य को पाया हो। वही पुण्य जब फलीभूत होता है तो चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के पद को धारण कर पाता है। हमारे पास है क्या जिस पर हम अहंकार करें? अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जिसके पास सोने की लंका थी, सारी विभूतियां थी, बड़ा विद्वान था, सब कुछ उसके पास में था, लेकिन वह भी इस धरा पर नहीं रहा। रावण के पास भी वैभव था और भरत चक्रवर्ती के पास भी वैभव था। रावण का वैभव कोई काम में नहीं आया और चक्रवर्ती ने अपने वैभव से 72 जिनालयों का निर्माण करा दिया। जोड़ने में अंतर है। एक ने जोड़ा तो परमात्मा के क्षेत्र में लगाया और एक ने जोड़ा तो विषयों में गमा करके सर्वस्व का नाश कर दिया। तुम्हारे पास भी धन है, सबके पास धन है,
लेकिन मानसिकता ये नहीं बनती कि हमें सर्वस्व का त्याग करना है। आपसे कितना भी आपको कितना भी संबोधित किया जाए, संबोधन दिया जाए कि संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण चाहिए, इसको छोड़ो, आप छोड़ोगे नहीं, छोड़कर के जाओगे। एक राजा था, एक नगर में राज उद्यान में संत का पदार्पण हुआ। संत के आगमन को सुनकर के नगर के सभी नगरवासी दर्शन वंदना के लिए पहुंचे। राजा को भी समाचार मिला कि राज उद्यान में एक दिगंबर मुनिराज का पदार्पण हुआ है, तो राजा भी अपने दल बल सेना के साथ मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया। और मुनिराज के दर्शन करते ही बड़ा अंदर से आह्लादित हुआ, आविर्भूत हुआ। जैसी मुनिराज की मुद्रा को देखा, आनंद भी आया, आश्चर्य भी हुआ और स्तंभ भी रह गया। अरे तुम्हारे अंदर इतना बदलाव, एक कैसे? जो कि राजा के बचपन के मित्र थे, वो मुनिराज, बचपन के मित्र राजा के वो मुनिराज जो बने थे, वो बचपन के मित्र थे। और उनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहां विषयों में फंसने वाला क्रूर प्राणी और आज दिगंबर मुनिराज के पद को धारण कर लिया। ये बदलाव कितना जबरदस्त कैसे तुम्हारे अंदर आया? तो संत ने कहा कि ये बात तो मैं इसका रहस्य तो बाद में बतलाऊंगा, पहले एक काम करो, मेरे दिमाग में, मेरे ज्ञान में तुम्हारे बारे में कुछ और झलक रहा है। बोले गुरुदेव क्या झलक रहा हमारे बारे में, तुम्हारे ज्ञान में? बस मेरे को तुम्हारे अंदर की जो परिस्थिति दिख रही है वह ये है कि तुम्हारी एक सप्ताह में मृत्यु होने वाली है। एक सप्ताह के अंदर तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बस आज का दिन रविवार का दिन है, आप शनिवार तक अपने आप में सोच लो कि मुझे क्या करना है, धर्म से जुड़ना है कि कर्म से जुड़ना है कि भोगों में रत रहना है कि भोगों का त्याग करके दिगंबर मुनि मुद्रा को धारण करना है। जाओ, आप शनिवार को मेरे पास आना, इन 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो राजा गुरु मुनिराज से आशीर्वाद लेकर के जाता है। 7 दिन, हर दिन, आज रविवार मेरी मृत्यु होने वाली है, आज सोमवार मेरी मृत्यु होने वाली है, आज मंगलवार मेरी मृत्यु होने वाली है। पता नहीं किस पल मेरी मृत्यु की घटना घट जाए। बस उसे सामने मृत्यु दिख रही है, हर पल भगवान का नाम ले रहा है, हर पल प्रभु को भज रहा है। बस उसे यही दिख रहा है कि सामने मेरी मृत्यु आ रही है। बंधुओं, उस राजा के पास क्या कोई चीज की कमी होगी? जिस दिन तुम्हें विश्वास हो जाए कि हर पल मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, तो आपको, यदि आप सच्चे धर्मात्मा होंगे तो आपकी अपनी आत्मा दिखेगी, आपको अपने भोग नहीं दिखेंगे, आपको संसार की विषय कसाई नहीं दिखेगी। आपको ये दिखेगा कि मेरी आत्मा और मेरे सामने प्रभु है और कोई दूसरा नहीं। 7 दिन बीते, शनिवार के दिन राजा पहुंचा। गुरुदेव से राजा कुछ कहे उसके पहले गुरुदेव ने पूछ लिया कि भाई तुम्हें आज अभी तक कैसा अनुभव हुआ? बस गुरुदेव, मुझे अपनी मेरी सामने मृत्यु दिख रही थी, राज वैभव साम्राज्य मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना मुझे रानियां दिख रही थी, ना मुझे अपना वैभव दिख रहा था, ना मुझे अपने भोग दिख रहे थे। बस मुझे तो धर्म दिख रहा था। पता नहीं किस पल मेरी मृत्यु हो जाए, बस मुझे अपना धर्म और आत्मा दिख रही थी। राजा ने रहस्य के पत्ता खोलते हुए बस यही कहा,
जैसे तुम्हें अपने सामने मृत्यु दिख रही थी, वैसे ही मुझे हर पल अपनी मृत्यु दिखाई देती है। मैंने सोचा मरना है तो मरने के पहले क्यों मरूं, कुछ ऐसा करके जाओ जो सदियां याद करें और अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। इसलिए मैं हर पल यही सोचता हूँ कि मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, बस मुझे अपनी आत्मा दिखाई देती है। जिस क्षण तुम्हें ऐसा लगने लगे कि किसी भी पल मेरी मृत्यु आ सकती है, तो आप फिर अपनी संसार की चीजों में जोड़ने में नहीं लगोगे, बस तुम उसको जोड़ोगे जो तुम्हारी आत्मा को शाश्वत बना दे। तुम उसको जोड़ोगे जिससे तुम्हारी आत्मा सिद्ध बन सकेगी। तुम उसको जोड़ोगे जिससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो सकेगी। जिस दिन हमें ये ख्याल आ जाए कि हमारी अभी आत्मा अशुद्ध है, तो शुद्ध करने का प्रयास करो। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाए कि जो कुछ मेरे द्वारा जोड़ा गया है यही छूट जाने वाला है, तो तुम उसको जोड़ने में प्रयास करोगे जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। कहा है किसी ने, आंख मिची अपना गया, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। खुली आंख का भी सपना होता है, जो दिन का होता है, जो आप कार्य करते हैं वो भी आपका सपना है। अभी प्रवचन सुन करके जाऊंगा, प्रवचन सुनने के बाद घर जाएंगे, घर जाने के बाद नाश्ता पानी भोजन आदि करेंगे, उसके बाद दुकान जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ पर इस तरह के डील करेंगे। जो जिस स्तर पर है उसी स्तर पर अपना काम करेगा। ये तुम्हारा दिन का सपना है। और एक ही दिन के सपने में हो सकते हैं कि पुराना मकान है, अब नए एरिया में मुझे नया मकान बनाना है। अभी मेरी गाड़ी पुरानी 15 साल की हो गई है, अब मेरे को नई अच्छी गाड़ी खरीदना है। मेरा बेटा पढ़ लिख कर के योग्य बन गया है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, 35-40 लाख का पैकेज है। अब मेरे बेटे की अच्छी शादी करना है। ये तुम्हारे दिन के सपने हैं, ये सपने कभी साकार होने वाले नहीं। इन सपनों के सामने कभी तुम्हारे सामने जो वस्तु के सामने कोई और अच्छी चीज आ जाती है, तुम्हारा मन वहां दौड़ जाता है, चलो इसको हटाओ, इसको पाने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। ये सारी जिंदगी व्यक्ति इस दौड़ में लगा रहता है, कभी कुछ पा नहीं पाता है और सारी जिंदगी खो देता है दौड़ धूप में। क्या होता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है, जो पाया है वो भी खो जाता है। और रात का सपना भी आप देखते हो। एक व्यक्ति था, रात में उसने ऐसा स्वप्न देखा कि पूरा मकान जलने लगा, पूरा मकान जलने लगा, दरवाजे जल रहे, खिड़की जल रही, पर्दे जल रहे, वो आग उसके पलक पर आने वाली है। चिल्ला रहा है कि मेरा मकान जल रहा, मेरे पर्दे जल गए, मेरे गद्दे तक तकिए तक आग आने वाली है, अब मैं झुलस रहा है। उस आग को बुझाने के लिए क्या करना है, कितना पानी चाहिए? टंकी में पानी ना होगा तो कैसे आग बुझाओगे? और तुम्हारे कमरे में नल की फिटिंग ना हो तो कैसे आग बुझाओगे? नगर पालिका वालों से फायर क्या बोलते, फायर ब्रिगेड बुलाना पड़े तब ना आग बुझेगी। मकान जल रहा है, बीच चौराहे पर है, सब लोग हाहाकार कर रहे हैं बाहर से, अब सारे लोग जल गए, मर गए, ये हो गया वो हो गया, तो कितना पानी लगेगा? बोलो, पानी तो लगेगा ना, आग लगी तो बुझाना तो पड़ेगा ना। जैसे अभी आपने अहमदाबाद में देखा, फ्लाइट क्रैश हो गया तो सारी मशीनें दौड़ करके जा करके आग बुझा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को झकझोर देने की जरूरत है। जाग जाएगा, एक पल में आवाज आएगी, आग बुझ जाएगी। ये स्वप्न है। बंद आंख का भी स्वप्न होता है और खुली आंख का भी स्वप्न होता है। संत कहते सपना कभी अपना नहीं होता है।
जिस दिन तुम्हारा सपना साकार हो जाएगा, फिर सपना सपना नहीं कहलाएगा, वो फिर अपना हो। तो तुमने बड़े पुण्य से जीवन पाया, नर तन पाया। इस नर तन को पाने के बाद इसको ना नहीं है, इससे कुछ रस निचोड़ना है। बहुत अच्छी पंक्ति है, गुरुदेव कह रहे हैं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सुन रहे हो ना आप लोग? जन्म से लेकर के अभी तक तुमने कितनी शाम को खो दिया, कितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ। हर दिन तुम जब उठते हो तुम्हारा नया जन्म होता है, और जब देर रात को बिस्तर पर जाते नींद लगती, हर दिन तुम्हारा मरण होता है। अभी तक ना जाने हमारे जीवन में कितने बार जन्म हुआ और ना जाने कितने बार में मर गया। ये तो बड़ी स्थूल बात मैंने कही। आप निगोद पर्याय को उठा करके देखो, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के जीव निरंतर कर रहा है। एक श्वास जो स्वस्थ व्यक्ति श्वास को लेता है और छोड़ता है, उतने समय में 18 बार जन्म और मरण हो जाता है। 9 बार जन्म लेना और 9 बार मरण करना, ऐसे 18 बार के जीव जन्म मरण कर लेता है। इतनी भयानक दुखों को यह जीव भोग करके आया, और यहाँ थोड़ी छोटी प्रतिकूलताओं से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो हमारे लिए इन छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रभावित नहीं होना है। जीवन मिला है, बहुमूल्य जीवन मिला है। इस जीवन को पाने के बाद हमारे लिए इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। कितनी दुर्बलता से मनुष्य जीवन पाया। कभी तुम्हारे मन में ऐसा आया कि हमने कितनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय को पाया है? इस मनुष्य पर्याय को पाने के बाद अब हमारे लिए क्या करना है? वही करना है जो तीर्थंकर भगवंतों ने किया था, हमें भी वही करना है। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को आत्मसात करना है, और आत्मसात तभी कर पाओगे जब तुम इस शरीर से मोह का त्याग करोगे, वस्तुओं के मोह से तुम दूर रहोगे, और चीजों से व्यामोह को तुम अलग करोगे। निश्चित मान करके चलना कि हमारा जीवन तभी धन्य होगा, सफल होगा। तो सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं। बंधुओं, अपना पता तो पता करो, तो वो पता है हमारी आत्मा, वो पता है हमारी सिद्ध अवस्था। उस सिद्ध अवस्था को पाने के लिए सारे पतों को छोड़ना पड़ेगा, सभी एड्रेस को भूलना पड़ेगा। जो अपनी आत्मा का सही पता कर लेता है, उसे फिर किसी पते की जरूरत नहीं होती है। वो किसी पते के लिए मोहताज नहीं होता है। उसे पता है कि मुझे क्या करना है। आपको पता है कि अभी घर जाना है, और आपको पता है कल पूज्य गुरुदेव का 58वां दीक्षा दिवस हमें मनाना है। ये पता भी आप सबको होना चाहिए। यहाँ के पारसनाथ भगवान का जो मंदिर है, पारसनाथ भवन, पारसनाथ भवन जोहरी बाजार के पास, और क्या नाम इसका? चौकड़ी, मोदी खाना, जो भी है। मैं जयपुर के मूल में हूँ, जहाँ पर जय शब्द जुड़ जाता है वहाँ जय जयकार हो जाती है। अब बेकार कुछ भी जाने वाला
नहीं है। ऐसे गुरुदेव जिनकी छत्र छाया हम सबके ऊपर मिली, ऐसे महान गुरुदेव की दीक्षा दिवस मनाने का अवसर इस समाज के लिए मिला हुआ अवसर है। इस अवसर का हम सब पूरा लाभ उठाएं और उस बात का पता करना है कि कल मुझे पूजन करने के लिए कहाँ जाना है। आप देर से आओगे, सारा कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएगा। आपको ठीक 7 बजे के पहले पहले सबको यहाँ उपस्थित होना है और इसी प्रांगण में शांति धारा अभिषेक सब होना है और संगीतमय पूजन रविंद्र जैन के द्वारा आप सभी को थाल सजा करके लाना है और भक्ति भाव और नृत्य के साथ और शांति धारा को पूजन को करना है। फिर आपके लिए पूज्य महाराज श्री का प्रवचन और मेरा प्रवचन और आप सबके सामने जो आनंद की एक अनुभूति होगी, जो एक कार्यक्रम का आनंद आएगा, उस कार्यक्रम से सभी को जुड़ना है। ऐसे गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन गुरुदेव की छत्र छाया हम सबके पास है, हम सबके ऊपर है। उनकी तस्वीर के सामने हम अपनी तस्वीर को रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे गुरुदेव का कल दीक्षा दिवस हम सभी को मनाना है। तो बस हमें ये पता करना है, संसार के पते को नहीं करना पता, हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का पता करना है। वो कैसे जुड़ोगे? वो गुरु से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, जिनवाणी से जुड़ो और परमात्मा से जुड़ो, जिससे तुम्हारा जहाँ पर पता लिखा हुआ है उस पते को समय निकालो पढ़ने का। वो है माँ जिनवाणी, उसमें सबकी कहानी लिखी हुई है भव भवान्तरों की। उस कहानी को हम पढ़े, गुरु मुख से सुने, जिससे हमारी आत्मा का उत्कर्ष हो सके, विकास हो सके। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी को विराम देता हूँ। हिम पर हक है गलने वालों का, हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। दीपक पर अधिकार है सभी का, दीपक पर अधिकार है सभी का। और लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का। तो कल की तारीख 30 तारीख पंचमी का दिन और आपके बीच गुरुदेव की भक्तिमय पूजन करने का, सेवा करने का और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर आप सब बीच में आया है। समय का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में आप सब उपस्थित हो। मंडल वाले अपनी ड्रेस में आए और जो कुछ भी है श्रावक लोग कुर्ता पजामा पहने या जो पहनना हो वो पहने, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं यहाँ पर जितने भी कुर्सी पर बैठे हैं और नीचे आप लोग यहाँ सुन रहे हैं बैठ करके, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, कल सभी लोग धोती दुपट्टा में रहेंगे, सफेद हो या पीला हो, क्योंकि हमें गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाना है। तो अभिषेक के साथ हमारे जीवन की शुरुआत हो और शांति धारा के माध्यम से हम गुरुदेव की पूजन को प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी लोग धोती दुपट्टा की व्यवस्था कर लें और कल का अवसर चूकने ना दें कि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन मना लेते हो, आप अपनी शादी की सालगिरह मनाते हो, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके मनाते हैं। पर गुरुदेव के लिए हम क्या दे सकते हैं? उनने तो हमको सब कुछ दिया है, हम उनको एक फूल की पंखुड़ी के बराबर भी नहीं दे पाएंगे और हमारे पास ताकत भी नहीं है कि हम उनको कुछ दे सकूं। जो सब कुछ देता है उसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपने मनोयुग को तैयार करें कि कल की सुबह गुरुदेव के नाम से शुरू हो और वो सूर्य हमारे लिए उदित ऐसा हो कि कभी अस्त की ओर ना जाए। ऐसे गुरुदेव की भावनाओं से भर करके हम कल के दिन आप सभी को जो कुछ बनेगा देने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव के गुणगान गाएंगे, महाराज श्री भी अपने अनुभव और गुरुदेव के बारे में कहेंगे, क्योंकि गुरुदेव एक के नहीं थे, सबके थे और अनेक के थे। जो गुरुदेव व्यापक रूप को लेकर के जन्म लिए थे और व्यापकता में समा गए। ऐसे गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाने का हमको अवसर मिला है। इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव को नमन अर्पित करता हुआ यही
विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ष की विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव अभय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव